एंडोमेट्रियल कैंसर किसे कहते हैं, इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चले कि हमें कैंसर के लिए अपने आप की जांच करानी चाहिए, कैसे पता चले कि इसकी क्या स्टेजेस होती हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। एंडोमेट्रियल कैंसर यानी कि एंडोमेट्रियम का कैंसर। एंडोमेट्रियम होता है जो बच्चेदानी के सबसे अंदर वाली परत होती है, उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। उसके बाहर मायोमेट्रियम लेयर होती है और सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसे हम सिरोसा कहते हैं। तो जो सबसे अंदर वाली परत है, अगर किसी भी कारण उसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स ग्रो करना शुरू कर दें, रैपिडली मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें जरूरत से ज्यादा, तो उसके अंदर कैंसर डेवलप हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियल या यूट्राइन कैंसर। अब इस कैंसर के ये महिलाओं में बहुत ही कॉमन कैंसर है। पहले ये कैंसर वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा पाया जाता था, लेकिन आजकल डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया में भी इसका इंसिडेंस काफी बढ़ गया है, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत हो गए हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस काफी हो गया है, तो उसके कारण आजकल ये कैंसर भी बहुत फ्रीक्वेंटली इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन फीमेल्स में भी देखा जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि ये जो कैंसर है इसके लिए रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से पेशेंट हैं जो इस कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर में आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वो मरीज है जिनके अंदर किसी भी कारण ईस्ट्रोजन की जो मात्रा है वो जरूरत से ज्यादा है, जिनका वेट ज्यादा है, स्पेशली जिनका बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 25 है, या हम बोले जिनका डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या जिनमें कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, जिनका कोई भी बेबी नहीं है, ऐसे पेशेंट्स बहुत ज्यादा एट रिस्क हैं फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए। उसके अलावा अगर आपको पहले ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रही है और आपको कुछ ऐसी मेडिसिन चल रही हैं जिसका सीधा असर यूट्रस की लाइनिंग पर होता है, या लिन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर कोलन कैंसर, आंतड़ियों का कैंसर और यूट्रस का कैंसर कंबाइन होके होता है, ऐसे पेशेंट्स भी बहुत हाई रिस्क पर होते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए। अब बहुत बार पेशेंट्स ओपीडी में आकर पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले, या हम क्या टेस्ट कराएं, या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हम ऑब्जर्व करें। देखिए, एंडोमेट्रियल कैंसर एक, मैं कहूंगी, महिलाओं का ऐसा कैंसर है जो सबसे पहले साइंस एंड सिम्टम्स देता है यूट्राइन ब्लीडिंग की फॉर्म में। एक ग्रुप हो गया हमारा जो कि प्री मेनोपॉज है, जिनको भी पीरियड्स रेगुलरली आ रहे हैं, या एक ग्रुप है जो पेरी मेनोपॉज है, जो पीरियड्स बंद होने की तरफ जा रहे हैं, और एक ग्रुप है जिनको पीरियड्स बंद हो चुके हैं। तो तीनों ग्रुप्स में जो ब्लीडिंग का प्रेजेंटेशन है वो लगभग अलग अलग तरह से होगा। जो प्री मेनोपॉजल हैं, जो उनके अंदर अभी पीरियड्स आ रहे हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की हैवी ब्लीडिंग है जो कि यूजुअली नहीं होती है, उसके अलावा या आपको पीरियड्स बंद होने के बाद फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसको हम इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशंस है कि अगर ऐसा कुछ भी है तो जरूर हम अपने डॉक्टर को जाकर कंसल्ट करें। और जो कि पेरीमेनोपॉज फेज है, जहाँ की हम देखते हैं कि पीरियड्स बंद होने का टाइम आ रहा है, अगर उसमें अचानक से पहले इस एज के अकॉर्डिंगली जो पीरियड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होनी शुरू हो जाती है, देर में आने लगते हैं, या ब्लीडिंग भी आगे से जितनी हो रही थी कम होने लगती है। लेकिन अगर आपको किसी भी कारणवश ये ब्लीडिंग ज्यादा होने लग जाती है या जल्दी पीरियड्स आने लग जाते हैं, तो अपने डॉक्टर से जाके हमने जरूर कंसल्ट करना है। इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि पीरियड जल्दी आ रहे हैं, ब्लीडिंग ज्यादा है तो कैंसर ही है, बहुत सारे और रीजंस होते हैं जिसके कारण ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, हमें डॉक्टर से इवैल्यूएशन जरूर करानी है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सिंपल चीजों में भी कई बार कैंसर डायग्नोस हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर मैं एवरेजली बात करूं तो हम अगर 100 महिला ऐसी हैं जिनको ऐसे एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, तो उनके अंदर से 10 ऐसे होंगे जिनको कैंसर डायग्नोस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर वो आपको बायोप्सी एडवाइस करते हैं तो जरूर हमने बायोप्सी करवानी है। फिर जो हमारा लास्ट ग्रुप आता है कि पोस्ट मेनोपॉजल, यानी कि जिनको पीरियड्स बंद हुए पूरा 1 साल हो चुका है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर अगर किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो तुरंत हमने अपने डॉक्टर के पास जाना है, उनसे एग्जामिनेशन कराना है। वो अगर गाइड करते हैं अल्ट्रासाउंड कराइए, अल्ट्रासाउंड करा के फिर अगर बायोप्सी रिकमेंड की जाती है आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस के अकॉर्डिंगली, बच्चेदानी के अंदर वाली परत कितनी थिक है या कुछ और चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर वो आपको बायोप्सी रिकमेंड करते हैं तो वो हमने जरूर करानी है। ये तो हो गई ब्लीडिंग पैटर्न की बात। उसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स को जिनको एंडोमेट्रियल कैंसर होता है, उनको पेट में दर्द, जिसे हम पेल्विक पेन कह सकते हैं, या ब्लोटिंग सेंसेशन रहती है कि फूला फूला लगना सारा टाइम। उसके अलावा कईयों को क्या कहते हैं, यूरिनरी हैबिट्स चेंज हो सकती हैं कि बार बार यूरिन करने जा रहे हैं, या कईयों को बॉवल हैबिट्स चेंज हो सकती हैं, किसी को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन ऐसा रह सकता है। उसके अलावा जनरल जो साइंस होते हैं कि थोड़ा भूख प्यास कम लगना, है ना, ये सारे लॉस ऑफ वेट होना, ये सारे जो कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं, ये हम देखते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए।